ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको अंग्रेजी विषय के में अध्ययन करा रहा था और आपका टॉपिक चल रहा था आपका रिलेटिव प्रोनाउन। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपने अभी तक 4 प्रकार के जो व्यक्तिवाचक और वस्तुवाचक संज्ञाओं के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग किया था। ये थे आपके हो, होम, होज और व्यक्ति। ये तीनों आपको व्यक्तिवाचक और ये आपको जानवर या वस्तु के साथ व्यक्त होने के लिए बताया गया था। आज हम उसी श्रृंखला में आगे अध्ययन करेंगे और उसमें आपका अगला पॉइंट हो जाएगा पॉइंट नंबर जो 5 आपका है। उस पॉइंट नंबर 5 में आपका आ जाएगा WHEN, वहन, वहन का प्रयोग। वहन का प्रयोग वैसे होता है जब इसका प्रयोग, इसका एक नॉर्मल सी बात है, पहचान के रूप में लिख देंगे। इसका प्रयोग नियम आप एक से कैद लिख देंगे। इसका प्रयोग समय के साथ किया जाता है। अर्थात वाक्य में जहां समय दिया हुआ है हुआ है, उसके बाद वहन का प्रयोग कर दिया जाता है। इसमें आप किसके साथ? समय के साथ। समय आपको वाक्य में कहीं ना कहीं दिया हुआ हो, उसके साथ इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप वाक्य देखेंगे, आप वाक्य का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा। वाक्य इट वाज मिडनाइट, ये आपका वाक्य समाप्त। द thief entered the house। इसमें आप एंड का प्रयोग लिखा हुआ आएगा। आपको वाक्य पहचानना है। 1 नंबर, 2 नंबर। वाक्य को पहचानने के बाद आप समय को निर्धारित करेंगे। वाक्य में समय लिखा हुआ है मिडनाइट, मिडनाइट समय है, ये टाइम। इसका मतलब वाक्य में जो समय दिया हुआ है वहां तक का वाक्य इट वाज मिडनाइट when
द thief entered the house। इसका तात्पर्य हुआ, इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा, वह फॉर्मूला इस प्रकार हो जाएगा। फॉर्मूला, पहला वाक्य समय तक प्लस when प्लस दूसरा वाक्य पूरा। आपको पहले बताया जा चुका है, यदि पहले वाक्य में समय नहीं है और दूसरे वाक्य में समय दिया हुआ है तो आपको दूसरा वाला वाक्य पहला मानना है और पहले वाला वाक्य दूसरा मानना है। वाक्य इसका देखिएगा और देखिए, इट वाज संडे, इट वाज संडे, वी वेंट ऑन ए पिकनिक। वाक्य एक, वाक्य दो। पहले वाक्य में देखिए समय आया हुआ है, समय आया है संडे, संडे के बाद वाक्य को लगा दिया जाएगा, वैन को लगा दिया जाएगा, तो आपका वाक्य बन जाएगा इट वाज संडे व्हेन वी वेंट ऑन ए पिकनिक। ओके, इट वाज 2006। माई फादर परचेज दिस हाउस। आपके प्रैक्टिस के लिए अब आप लोग बताएंगे कि इस वाक्य में जो पहला वाक्य है वह इट वाज 2006 और दूसरा वाक्य माई फादर परचेज दिस हाउस। इसका तात्पर्य हुआ कि वाक्य में आपको समय पहचानना है और समय आपने पहचान लिया, पहचाना आपने समय, समय 2006 एकदम राइट था आपका। और अब इस 2006 का तात्पर्य हुआ ये समय, और आपका जो फॉर्मूला कह रहा था पहला वाक्य समय तक, बिल्कुल राइट है आपका वाक्य 2006। उसके बाद आपका शब्द आ गया व्हेन, ठीक, और उसके बाद दूसरा वाला वाक्य आपको आपके द्वारा पूरा लगा दिया गया है। वेरी गुड, ये था आपका वाक्य। भाई आपको पहले बताया जा चुका है रिलेटिव प्रोनाउन इतने हार्ड नहीं है, केवल समझने का दृष्टिकोण है, आपको केवल समझना है थोड़ा सा और आपका वाक्य बन जाएगा। छोड़ना भी नहीं है आपको, क्योंकि बोर्ड में ये 3 नंबर का और फ्री का नंबर है, एक प्रकार से आपको बिल्कुल ध्यान देना है। चलो अब आगे वाला पॉइंट लेते हैं। अब इस पॉइंट में आगे आप पॉइंट नंबर, ये 5 था आपका, और पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में लेते हैं आप वेयर का प्रयोग। अथवा इसे रिलेटिव प्रोनाउन में इसका अर्थ जहां भी किया जा सकता है, जहां। सामान्य रूप से आप कहां, लेकिन यहां पर आपको जहां, इसका भी देखते हैं, इसका नियम लिख लेंगे आप।
वाक्य में स्थान के बाद वेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब यहां पर आपको वही सूत्र वही हो जाएगा आपका। पहला वाक्य स्थान तक प्लस वेयर प्लस दूसरा वाक्य बुरा। यहां आपको एक विशेष बात ध्यान देनी है, जो है वो है आपका मुख्य बात यहां पर आपको बताई जा रही है। इसे आप नोट के रूप में प्रस्तुत कर लें। नोट नंबर 1, इस पॉइंट का आपको दे देखिए, क्योंकि आप जो चीज सरल है तो सरल का तात्पर्य ये नहीं हुआ कि इसमें कहीं जटिलता नहीं है। कहीं ना कहीं छोटी मोटी जटिलता है तो प्रत्येक वाक्य में पाई जाती है, और ये निश्चित रूप है कि आप यदि थोड़ी जटिलताओं को भी ध्यान देंगे तभी आप पूरा कर पाएंगे। वैसे खास इतनी बड़ी जटिलताएं नहीं है जिन्हें आप समझ नहीं पाए। नोट नंबर 1 में डाल दीजिएगा, वाक्य में जो स्थान दिया हुआ है उस स्थान का प्रयोग उसी कार्य के लिए होना चाहिए जिस कार्य के लिए उसे निर्मित किया गया है। ओके, यानी स्थान, जो स्थान आपको दिया गया है उस स्थान का प्रयोग उसी कार्य के लिए होना चाहिए जिस कार्य के लिए आपने उस स्थान को निर्मित किया गया है, अर्थात उसे पब्लिक के लिए खोला जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यहाँ पे आ गया। नोट नंबर 2, सार्वजनिक उपयोग के लिए। वह स्थान होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर सार्वजनिक स्थान हर जगह हर स्थान के लिए मिलती है, लेकिन इसमें पहला पॉइंट दिया गया था उसी स्थान के लिए। जैसे मान लीजिएगा टेम्पल, मंदिर है, मंदिर का प्रयोग
यदि आपका पर्सनल है कोई नहीं आएगा, वहां पर वेयर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि आपके लिए वह मंदिर सार्वजनिक है, वहां पर आने जाने वाले लोग बहुत सारे हैं, तो उसके लिए वेयर का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए, और सब देख सकते हैं अब इसमें हॉस्पिटल। अब ये व्यक्तिगत भी हो सकता है और सार्वजनिक, लेकिन व्यक्तिगत के अंतर्गत निश्चित रूप से व्यक्ति केवल अपने लिए ही नहीं करेगा, हॉस्पिटल का प्रयोग निश्चित रूप से आम पब्लिक के लिए करेगा वो, और ऐसी स्थिति में इसे सार्वजनिक माना जाता है। चलो इसमें आप देखते हैं, इसमें पॉइंट ए को लेते हैं। जैसे कि आप हैं, बहुत सारे विद्यालय निजी विद्यालय के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वहां पर कार्य वही विद्यालय का किया जाता है, पढ़ाई का किया जाता है, सारे लोग उसमें आते हैं, बाहर से आने वाले लोग होते हैं, बाहर से आने वाले बच्चे होते हैं उसमें, इसीलिए इन्हें सार्वजनिक रूप का दर्जा दिया जाता है। और ये किसी की व्यक्तिगत बातें नहीं, व्यक्तिगत स्थान नहीं माना जाता है, चाहे वो किसी व्यक्ति के द्वारा स्पेशल रूप से बनवाया गया हो, लेकिन यदि इसका प्रयोग आम पब्लिक के लिए, उसी कार्य के लिए जिस कार्य के लिए इसे बनाया गया है किया जाता है, तो वह वाक्य उसके साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए धर्मशाला हो गया आपका ऑप्शन। अब धर्मशाला में आप एक बियर बार खोलते हैं, ये गलत शब्द है। हम लोगों के लिए आश्रय शरण का स्थल, लेकिन उसमें आप किसी भी एक बदनामा चीज का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे सार्वजनिक स्थल नहीं कहा जा सकता है, और आपका वाक्य इस तरह से प्रभावित हो जाएगा, उसे नहीं माना जाएगा सार्वजनिक स्थल, और सार्वजनिक स्थल नहीं माना जाता है, तो ऐसे वाक्यों में वेयर का प्रयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए हम चलो वाक्य देखते हैं। दिस इज द टेम्पल। वाक्य एक, गांधी जी was so that इसमें आपको वेयर का प्रयोग करना है। टेम्पल शब्द आया है, टेम्पल के साथ बात कर रहे हैं, आपको प्रदर्शित होगा। अब आप सोचिए, गांधी जो व्यक्ति है वह एक सामान्य व्यक्ति नहीं था, विशेष, यानी अब गांधी जी का जो मंदिर है, कहने का तात्पर्य है वहां पर अधिकांश सभी लोग जाते हैं। एक रमणीय दर्शनीय स्थानों से बनाया हुआ है, और ये आम पब्लिक के लिए है, तो ऐसे स्थान पर ऐसे स्थानों के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। दिस इज द टेम्पल वेयर, जहां गांधी जी वास्तव किए गए थे, मारे गए थे। ओके, आगे चलो वाक्य और देखते हैं। दिस इज द स्कूल। पुलिस स्टॉप लगा दिया। आई रीड फॉर 5 years। 5 years वेयर का प्रयोग करना। दिस इज द स्कूल। स्कूल है वह जहां मैं
5 वर्ष पढ़ा, 7 से रुका नहीं गया, लगातार सतत रूप से वह चलता रहा, तो ये शारीरिक माना जाएगा। और इसलिए वाक्य में हम प्रयोग करेंगे तो आपका वाक्य बन जाएगा दिस इज द स्कूल वेयर आई रीड फॉर 5 years। ओके, आज समय आ गए। चलो, एक वाक्य आपको डाला जाता है और इस एक वाक्य को आप बनाने का प्रयास करेंगे। द हाउस, फुल स्टॉप, आई एम स्टेइंग इज वेरी बिग। वाक्य देखा आपने, देखिए, समझिए, वाक्य को आपने देख लिया। अच्छा, शाबाश। जैसे वाक्य को आपने देखा था हाउस, ओके, आप बता रहे हैं इसमें है शब्द हाउस है। अब ये एक घर की विशेषता को बताने वाला एक शब्द था इसमें, वेरी गुड। सिंपल छोटा होता तो उसे एक व्यक्तिगत कारण से माना जाता, लेकिन इसका तात्पर्य यह जो हाउस है वह निश्चित रूप से किसी भी संस्था के द्वारा संचालित अथवा किसी की सहायता के लिए ही बनाया गया था। तो ऐसा शब्द तो इसमें आपने पहला लगा दिया। पहला जो वाक्य है आपको हाउस आ गया, हाउस, हाउस के बाद आपने वेयर का प्रयोग कर दिया, ओके। फिर उसके बाद में वाक्य आपका दूसरा पूरा हो रहा है, वेरी गुड। तो आपको यही ध्यान रखते हुए वाक्यों को बनाना है जिससे आपको कहीं परेशानी ना हो। बहुत सुंदर, आपका कार्य अच्छा चल रहा है, ठीक है। अब नंबर तीसरा पॉइंट लेते हैं। क्यों? नंबर 1, इन वाक्यों में कारण, रीजन, कारण, उद्देश्य किससे के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, ऐसे शब्दों का जो क्यों के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं, कारण के साथ वाय का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर आप कहेंगे कारण, नोट नंबर दे दीजिएगा, नंबर 2, यहां वाक्य में
कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया जाता है। किया जाता है। केवल कारण शब्द ही लिखा जाता है या लिखा हुआ मिलता है। और कारण शब्द है, कारण शब्द REASON है। सबसे सरल शब्द, सबसे सरल है यह। इतना आपने अभी तक जो की है इसके अंतर्गत यह सबसे सरल है। और आपका तात्पर्य यह हुआ, जब आप बनाएंगे इस वाक्य को तो इसका आपका जो सूत्र हो जाएगा वह सूत्र इस प्रकार से हो जाएगा, पहला वाक्य, फॉर्मूला इसका हो जाएगा पहला वाक्य रीजन शब्द तक प्लस वाई प्लस दूसरा वाक्य पूरा। देखिए वाक्य आपके सामने, दिस इज द रीजन फुल स्टॉप, दिस इज द रीजन। एक पहला वाक्य था ये, दूसरा वाक्य he did not come, he didn't come, भाई से जोड़ना। पहला वाला वाक्य आपको लिखा हुआ है, पहला वाक्य मैं आपको जो आपको बताएगा तो शब्द रीजन शब्द आएगा, ये जो शब्द तक पहला वाक्य लिख दिया जाएगा, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन व्हाई he didn't come। ओके, केवल आप एक वाक्य बनाएंगे, देखते हुए, दिस इज द रीजन फुल स्टॉप I called you। बनाएंगे, बनाने में आपको वही रीजन शब्द लास्ट है, दिस इज द रीजन व्हाई I called you। वाचिंग द ऑनलाइन क्लास, जिससे कि आप वाक्य बना सकें, कर सकें, ये आपको ध्यान देना है। अगला टॉपिक या अगली चीजें अगले वीडियो में। धन्यवाद।